न्यूज स्टेट के खास कार्यक्रम चर्चा चौराहा में आप सभी का स्वागत है। आज हमारी टीम राजधानी भोपाल में है। यहाँ पे मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिला निर्वाचन आयोग ने ट्रांसजेंडर्स का फैशन शो रखा है, लेकिन चर्चा चौराहा के माध्यम से हमें जानने की कोशिश करेंगे कि तमाम जो ट्रांसजेंडर है उनके मन में क्या चल रहा है वोट्स को लेकर, और तमाम राजनीति तमाम अलग अलग दल के जो सियासी लोग हैं जिस तरीके से अपने अपने दावे कर रहे हैं उस दावों को लेकर क्या कुछ कहना है, मैं समझने की कोशिश करता हूँ, मैं बात करता हूँ। सबसे पहले मुझे आपका नाम बता दीजिए। मैं भोपाल से बात कर रही हूँ, काव्या ठाकुर। आज फैशन शो में आप आए हैं, वोट की अपील कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे दर्शकों की वोट की अपील करिए कि वोट डालना क्यों जरूरी है। वोट डालना बहुत ज़रूरी है, इससे क्या लोगों को बहुत ज़्यादा वो भी मिलता है और लोग सोचते हैं सरकार किसकी बने और किसकी नहीं बने। हम तो यही चाहते हैं जो भी सरकार बने सोच समझ के डालें। वोट अपना सबको अधिकार है अपना वोट डालने का, जिस पे भी डालें। वोट करना बहुत ज़रूरी है और सरकार बने तो गिनी चुनी समझ के बने और जो भी वोट डाले सोच समझ के। आप वोट करने जाएंगे? जी बिल्कुल जाएंगे। सियासी समीकरण हम देख रहे हैं तमाम, ना केवल मध्य प्रदेश पूरे देश में इस समय माहौल बना हुआ है चुनाव का। क्या लगता है चुनाव को लेके कि कितना विकास का कार्य हो पाया? बस जो भी बनेगा मतलब सोच समझ के ही बने और क्या कहते हैं जिसकी सरकार बने तो अच्छी ही बने। अच्छी बने जी। विकास हुआ है? हाँ विकास हुआ है, डेवलपमेंट, चाहे वो कोई भी हो, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, कोई भी हो, बस अच्छी बने सरकार जो भी बने, मतलब जनता का मतलब ध्यान रखें थोड़ा। आपका नाम? मेरा नाम है जूनी, मैं भोपाल से हूँ। वोट करने आप जाएंगे? जी। क्या अपील करेंगे? पहले आप अपील कर लिया भाई। यही करेंगे कि जो है जो सब कुछ भोपाल के जितने भी हैं सब वोट डालने जाएं। अगर अभी हम देखिए खास तौर पे उन्हीं हम बात करें कांग्रेस की या बीजेपी की, राजनीतिक दलों की हम चर्चा कर रहे हैं। किसी का कहना है कि राम मंदिर का मुद्दा है तो कोई ये कह रहा है कि देश के अंदर विकास नहीं हुआ। क्या लगता है आपको, क्या स्थितियां हैं? देखिए जो भी है सब सही है और अगर जो भी सरकार है सब अपना अच्छा काम करें, हम तो यही चाहते हैं। आप लोग को सुविधाएं सरकार जो दावे कर रही थी मिल पा रही हैं? ऐसा कुछ तो अब की बार जो भी आए सब सही हो जाए, हम तो यही चाहते हैं बस। अच्छा, ठीक है, कुछ और लोग भी हैं, मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करता हूँ और चलता हूँ उनके पास। आपका नाम मुझे बताएंगे, क्या नाम है आपका? हेलो, मैं भोपाल से बिजली और फन्नू। हाँ। चुनाव के दिन वोट करने जाएंगे? यस। क्या लगता है किन मुद्दों पे वोट करेंगे आप? मैं अपने से बोलना चाहती हूँ, मैं वोट दूंगी और अच्छी सरकार को दूंगी जो विकास कर रहा है, जो पब्लिक की सम्मान कर रहा है, पब्लिक का सपोर्ट कर रहा है, मैं उसी को ही वोट दूंगी, नो डाउट। विकास हुआ? हाँ विकास हुआ, हर चीज़ हुआ और कुछ जल्दी समय से लेके चलो तो मेट्रो भी होने वाली है भोपाल शहर में। हाँ बहुत खुशी की बात है कि भोपाल से इतना नंबर 1 बनने वाला है ना कुछ समय के बाद कि मैं जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। इस समय हम देख रहे हैं कांग्रेस या बीजेपी दोनों ही राजनीतिक दल अपने अपने दावे कर रहे हैं, अपने अपने वादे कर रही है, कह रही है कि अंतिम छोर को जो व्यक्ति है उसको भी हम उस तक पहुंच बना पा रहे हैं। लोगों को सुविधाएं मिल पा रही है? एक्चुअली देखो, बट हम लोग तो घर घर जाते हैं तो अब सभी समझने वाले हम लोग ने तो देखा है सहयोग भी होता है, बहुत से लोग बहुत मदद भी करते गरीब लोगों की, और बहुत से लोग जैसे मानने अपने शिवराज सिंह चौहान जी, उनने कितना सम्मेलन किया लड़कियों का लड़कों का। तो मैं सभी का, नेताओं का, विधायकों का, मेरे डालना जरूरी है। हाँ वोट डालना जरूरी है, सबका मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ और हम किन्नर वासियों को भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं वो लोग। कुछ और लोग भी मैं समझने की कोशिश करता हूँ, कुछ यहाँ पे बैठे हुए हैं तमाम जो लोग हैं, क्यों वोट कर रहे हैं, काय के लिए कर रहे हैं, क्या कुछ मुद्दे हैं। आपका नाम बताएंगे मुझे? मेरा नाम नानू विश्वास है। वोट करने जाएंगे? हाँ बिल्कुल जाऊंगी, ये मेरा अधिकार है, मेरा हक है अपना सरकार चुनने का। क्यों जरूरी है वोट? क्योंकि आप सबसे पहली चीज तो हम इंडियंस हैं, हमारा इंडिया रिप्रेजेंट हो रहा है। आज हमें देख के लगता है कि कितना आगे जा चुके हैं हम लोग। आज इंडिया का वीजा पासपोर्ट इंडिया का पासपोर्ट जो है वो आप
कहीं पर भी जाओगे तो आपको इजीली आपको कोई ऐसा भेदभाव नहीं होता कि आप इंडिया से आए हो और ये कुछ। आज देखो अपना इंडिया कितना रिप्रेजेंट हो चुका है। आप कई बार हमने देखा सियासी दल अपने अपने दावे कर रहे हैं, कह रहे हैं देश विकास हुआ, तमाम चीजें हुई। आपको लग रहा है ये होगा? नहीं, देश विकास हुआ है, क्यों नहीं हुआ? आज इंडिया से आज इंडिया से देखो चांद तक चले गए, तो हम चाहते हैं कि ऐसी इंडिया बहुत ऊपर जाए। आपका नाम बताएंगे? माय नेम इज मयूरी। मयूरी, वोट डालने जाएंगे? जाऊंगी ना, मेरा फर्स्ट वोट है इस बार। पहला वोट है। अच्छा, क्या मुद्दे रहेंगे आप, किस मुद्दों पे वोट करने जाएंगे? ये मुद्दे में चाहेंगे, अब तो सब हो ही रहा है, देख ही रहे हो आप लोग, हम लोग को कितना मान सम्मान दिया जा रहा है ट्रांस को। अच्छा, मध्य प्रदेश डेवलप हो रहा है? लग रहा है आपको कि मध्य प्रदेश में जो विकास की बात की जा रही थी, इन तमाम चीजें बात की जा रही थी, रोजगार की बात की जा रही थी, ये सभी चीजें हो पा रही, लग रहा है आपको? लग रहा है और दिख भी रहा है मुझे, हो पा रही हैं और आगे भी और चीज़ें होंगी। भोपाल स्मार्ट सिटी तो है ही और डबल स्मार्ट हो जाएगी, और मैं भी हूँ यहाँ और आप भी देख सकते हैं। पहला वोट है, कितना उत्साहित है? बहुत ज़्यादा उत्साहित है। और तमाम देखिए तस्वीरें हैं, उस तस्वीर ये बता रही हैं कि लोग अपने उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। और कुछ और भी ट्रांसजेंडर हैं जिनसे मैं बात करने की मैं कोशिश करूंगा और ये समझने की कोशिश करूंगा कि आखिर मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों पे चर्चा हो रही है और मुद्दों के अलावा क्या बात की जा रही है, मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। मुझे नाम बताएंगे आप? मैं मंगलवारा हाजी शिल्पा नायक की चेला मिस बॉबी मंगलवार से। वोट करते हैं? हाँ, वोट करते हैं। इस बार भी जाएंगे? इस बार भी जाएंगे, हम जाएंगे और हमारी जितनी समाज वाले, हमारे परिवार जो किन्नरों की परिवार है, सब जाएंगे। अच्छा, हर साल जाते क्या हैं। लगता है देश में माहौल कैसा चल रहा है? माहौल ऐसा चल रहा है कि जो फिलहाल अभी जो सरकार है, इन्होंने, आप भी जानते हैं और सारे हिंदुस्तान भी, इंडिया भी जानते हैं, कितनी युवक आजकल जो MA BA ग्रेजुएट हैं, तो उसके लिए क्या करा, कोई जॉब वगैरह नहीं है, तो उसको भी कुछ ना कुछ काम करके अपना आलन पालन करना है, पेट पालना है, परिवार को देखना। तो इसीलिए मतदान में इतनी कम देखा है। रोजगार के अवसर पे रोजगार, हाँ रोजगार, उसको रोजगार ही बोला जाता कि जैसे जॉब करे तो सैलरी मिले, अपनी पढ़े लिखे हैं तो उसको नौकरी होना, हाँ, और काम धंधा भी होना। गरीब से गरीब, महंगाई तो बहुत गई। हाँ, इससे हम लोग क्या है? नहीं, पहले की पीढ़ी में इतना नहीं थी, आपकी पीढ़ी में खूब महंगाई है। आगे की सरकार भी थे और अभी भी सरकार है, लेकिन आगे की सरकार तो बहुत सस्ता जमाना था, खाने पीने सब्जी हर चीज, दूध करने जाएंगे आप तो ये सारे मुद्दे रहेंगे क्या? पानी, बिजली, ये सब मुद्दों पे ध्यान रखें। माँ ये है कि ये करना चाहिए। आप लोग मीडिया वाले हैं तो आप पूरी हिंदुस्तान में दिखाएंगे कि ये सब जो चीजें महंगाई हैं, सस्ता करे, सस्ता करे, महंगाई कम होना चाहिए। और शिक्षा को लेकर हम सोचा कि बड़े बड़े MA BA ग्रेजुएट उसको जॉब देना चाहिए। देखिए, ये एक बड़ी पीड़ा है जो निकल के लाई है। मैं कुछ और लोग भी हैं, मैं बात कर लेता हूँ। मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम अनीता शर्मा। अनीता जी, वोट करने जाएंगे आप? हाँ जी। अच्छा, वोट जब आप करेंगे तो जहन में क्या चलेगा, किस मुद्दे पे वोट होगा? देश के लिए होगा वोट, देश की उन्नति के लिए होगा वोट, देश की भलाई के लिए। देश की भलाई। हाँ, कैसा माहौल देख पा रहे हैं? देखिए, इस समय कांग्रेस और बीजेपी हम दोनों पार्टियां देख रहे हैं। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि देश में इस समय डर का माहौल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि हमारा जो देश है वो विकसित देश है, हम पूरे विश्व में छा रहे हैं इस समय। इन दोनों की, यानी राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों की अगर मैं बात करूं तो इनमें किसकी बात पे ज्यादा यकीन कर पा रहे हैं? मोदी की बात पर। मोदी पे हो रहा है। हाँ जी, क्यों? उन्होंने बहुत से अच्छे काम किए, काम, बहुत अच्छे काम, इसकी वजह से। इसकी वजह से हो रहा है। अच्छा, भोपाल में माहौल कैसा है? आप भोपाल से ही हैं? मैं भोपाल से ही हूँ। कैसा माहौल दिख रहा है? भोपाल का अच्छा माहौल है। कौन जीत रहा है? मोदी जीतेंगे, मोदी आएंगे। मोदी आएंगे। हाँ जी, अच्छा, यानी प्रत्याशी कोई भी हो, चेहरा मोदी का दिख रहा है। मोदी ही आएंगे बस। मोदी। हाँ जी। आपकी बात कैसे है? ठीक है, देखिए, कहीं ना कहीं सीधे तौर पे ये बात करने जा रही है कि मोदी आएंगे। मैं आपका नाम जान सकता हूँ? नायरा। ये पानी की बोतल में थोड़ा नीचे उठा लेता हूँ। हाँ, कम भोपाल से ही आप? हाँ जी, भोपाल से ही हूँ। वोट करने जाएंगे? हाँ, जाऊंगी ना। अच्छा, मतदान को लेकर कितने उत्साहित हैं? हम तो बहुत उत्साहित हैं। क्या मुद्दे काम कर रहे हैं? हाँ, क्या हमें ऐसा मौका मिला वोट डालने का। अब आप अपील करिए, पहले क्या अपील करना चाहेंगे? हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, वोट के लिए क्या अपील करेंगे आप?
मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालने ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालें, अच्छी से अच्छी सरकार चुने। अच्छे से अच्छी सरकार। हाँ, अभी सरकार कैसे काम कर रही है? अच्छा कर रही है अभी तो फिलहाल। देखिए, चूंकि मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ, जब 2019 में सरकार चुनाव में थी, उस समय तमाम जो नेता थे, उन्होंने ये दावा किया था, ये वादा भी किया था कि अगले 5 साल के अंदर हम देश को विकसित देश बनाएंगे। मध्य प्रदेश के लिए भी यही बात हुई थी, भोपाल के लिए भी बात हुई थी। हर वर्ग, हर तबका, हर पंथ, सबको मजबूत किया जाएगा। आपका वर्ग मजबूत हुआ? हाँ, हुआ ना हम लोग का वर्ग मजबूत। हम लोग को इतना सम्मान मिल रहा है और क्या चाहिए हमको, बस यही। मैं नहीं बोल वोट करें? मेरा सभी हाँ। से अनुरोध है कि हम वोट करना जरूरी प्रारंभ करने जा रहे हैं। हम तो करते ही हैं हर साल। करते हर बार। वो वाली गैलरी जो है हमारी ये एक महत्वपूर्ण बात है, आप अपनी जिम्मेदारी पूरा निभाते हैं, इस बार भी निभाने जाएंगे। मीडिया को वहाँ नहीं, हम तो हर बार करते रहेंगे जिंदगी हमारे में। कलेक्टर महोदय यहाँ पर आ चुके हैं और ये तमाम जो लोग हैं मैं अनुरोध करूंगा कि वोट की बात कर रहे हैं, हालांकि ये भी बोल रहे हैं कि अलग अलग मुद्दों के ऊपर वोट करना जरूरी है और वोट डालने की व्यवस्था करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल राजधानी भोपाल में एक अनूठा यहाँ पे आयोजन रखा गया, ट्रांसजेंडर्स का यहाँ पे सभी मीडिया तमाम जो फैशन शो आयोजित किया गया। इन तमाम फैशन शो के बीच में ट्रांसजेंडर यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम अपनी पसंद की सरकार चुनेंगे, वो सरकार चुनेंगे जो भारत का विकास करेगी। भारत एक युवा मुल्क है क्योंकि सबसे ज़्यादा जनसंख्या युवाओं की भारत में है और लोकसभा चुनाव है तो जाहिर सी बात है कि युवा मतदाता की संख्या भी सबसे ज़्यादा है। भोपाल की बात करें तो भोपाल में 18,000 नए युवाओं ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है और 12 लाख से ज़्यादा ऐसे वोटर्स हैं जो 40 साल से कम उम्र के हैं। अगर पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो ये आंकड़ा करोड़ों में जाता है, लेकिन युवाओं के मुद्दों को कहाँ तक सुना जाता है, कहाँ तक उनको सुलझाया जाता है और क्या है बेरोज़गारी और शिक्षा को लेकर युवाओं की मांग और क्या है और अन्य मुद्दे युवाओं के, उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि क्या आखिर आने वाली नई सरकार से एक युवा अपनी सरकार से क्या चाहता है और क्या उनकी मांग है। बहुत सारे इस वक्त हमारे साथ युवा खड़े हुए हैं, फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, पहली बार वोट डालेंगे, बातचीत करेंगे, इन्हें समझेंगे। आप फर्स्ट टाइम वोट डालेंगे आप जी? ठीक है, तो अभी बताइए कि क्या उम्मीदें हैं आपको, जो आने वाली सरकार हो क्या करते हैं आपके लिए और क्या बेसिक मुद्दे इस वक्त युवाओं के लिए होने चाहिए? देखिए, पहले अगर हम किसी सरकार को एक बार ये जान लें कि अगर हम वोट कर रहे हैं तो अपने मत का उपयोग कर रहे हैं, उस सरकार को ये अधिकार दे रहे हैं कि आप हमारे हित के लिए, हमारे भविष्य के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारी शिक्षा के लिए, हमारे रोज़गार के लिए काम करें, परीक्षा कराएं बिना घोटालों के और स्वास्थ्य अच्छा करवाएं बिना किसी दिक्कत और परेशानी के। यदि अगर कोई सरकार इसके माध्यम से कोई काम करती है तो उसको चुनने का काम मैं फर्स्ट टाइम वोटर्स पूरे मध्य प्रदेश से अपील करता हूं कि उस सरकार को, अगर आपको लगता है कि कोई सरकार ऐसी है जो आपके हितों की रक्षा कर रही है, आपके परिवार की रक्षा कर रही है, आपके स्वास्थ्य की रक्षा कर रही है, आपकी शिक्षा की रक्षा कर रही है, तो उसको आप चुनें और आगे बढ़ाएं और अपने अधिकार उसको दें कि वो आपके प्रति अच्छे से अच्छा काम करके बताए और अच्छे से अच्छा व्यवहार जमा के बताए। क्या लगता है आपको युवाओं का सबसे बड़ा मुद्दा आज के डेट में क्या है? युवाओं का अभी के जो टाइम पे मुद्दा है वो है एक रोज़गार, ठीक है, और दूसरा है कि जो युवा हैं उनको शिक्षा सही प्राप्त नहीं हो पा रही है, और एक तीसरा मुद्दा हो सकता है जो है स्वास्थ्य, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि एक शिक्षित व्यक्ति ही अच्छे स्वास्थ्य और एक रोज़गार के तरफ बढ़ सकता है, जा सकता है। रोज़गार, बेरोज़गारी, बहुत सारे मुद्दे हैं। चलिए, आप फर्स्ट टाइम वोट डालेंगे, पहली बार वोट डालने आ रहे हो, कितने उत्साहित हो? मैं बहुत उत्साहित हूँ और मैं सभी मध्य प्रदेश के और भारत सरकार, पूरे भारत के लोगों से अपील करूँगा कि फ़र्स्ट टाइम वोट करें। जैसा कि आप बोल रहे हैं, मैं एक छात्र हूँ, मैं छात्रों की बात करता हूँ। हम वोट डालते हैं तो अपने पक्ष पे डालते हैं कि वो हमारा अच्छा करे, जैसे कि छात्रवृत्ति, अच्छी नियुक्तियाँ करना, मतलब छात्रों के लिए बहुत आप अच्छे काम करो कि जिससे छात्र उत्साहित हो। जैसे छात्र सुसाइड कर रहे हैं, कोटा पे आप देख लो, बहुत जगह ऐसे हैं, तो ये सब नहीं हो। दूसरा मुद्दा है अस्पताल। स्वास्थ्य की बात करें तो सबसे पहले स्वास्थ्य बेहतर होना चाहिए। सरकार, हमें नहीं लग रहा है कि सरकार उतना अच्छा स्वास्थ्य पे ध्यान दे रही है और शिक्षा पे दे रही है, जो महत्वपूर्ण है। अगर हम शिक्षित होंगे तो हम दूसरे को भी बनाएंगे शिक्षित, ठीक है।
हमारी जैसे मध्य प्रदेश की एसआई की भर्ती काफ़ी टाइम से नहीं आई, पटवारी की आप देख लो। मतलब हम ये चाह रहे हैं कि अगर हम वोट दे रहे हैं फर्स्ट टाइम तो हमारे फेवर पे बहुत अच्छा काम करो, हमें शिक्षित बनाओ जिससे हम दूसरे को बना सके और हम अपने देश को बेहतर, प्रदेश को बनाएंगे बेहतर, प्रदेश से देश बनेगा बेहतर। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि जो जिसको हम वोट दें वो हमारी मतलब विश्वासों पे खरा उतरे। और मैं पूरे भारतवर्ष के लोगों से अपील करूँगा कि आप जाइए वोट दीजिए, फर्स्ट टाइम हो या आप बहुत टाइम से दे रहे हो, लेकिन वोट देना सबसे प्रथम काम है और हम सब वोट दें। ठीक है, देखिए बिल्कुल, जब वोट की बात आती है तो युवाओं के हम राजनीति में जाने की बात पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि ये युवा है, देश का भविष्य है। क्या लगता है आपको, बहुत सारे युवा ऐसे होते हैं जो राजनीति से ही वाकिफ़ नहीं होते हैं, उन्हें मतलब भी नहीं होता है, क्या लगता है युवाओं की भागीदारी आज के समय में राजनीति में कितनी होनी चाहिए? सबसे पहले मैं युवाओं से ये निवेदन करता हूँ कि जाति देख के वोट ना करें, आपके हित में कौन, आपके साथ कौन सा नेता खड़ा है उसको देख के वोट करें। और मैं आपको बता दूं, जब ये सरकार जो 2014 पे आई थी तो उन्होंने वादा किया था कि 2 लाख प्रति वर्ष नौकरियां देंगे, हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे। तो 10 साल होने को आ गए हैं और 20 करोड़ नौकरियों का कर्ज है सरकार के ऊपर। तो मैं सरकार से यही बोलूँगा कि जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। और बहुत सारे लोग स्वास्थ्य के ऊपर भी बोले तो लगता है आपको युवाओं की राजनीति में भागीदारी कितनी होनी चाहिए, क्योंकि युवा राजनीति से काफ़ी दूर जा रहा है? सही बोला आपने, युवाओं को राजनीति से जुड़ना चाहिए, क्योंकि युवा में ये हो सकती है कि जो ग्रास रूट लेवल्स के मुद्दे हैं वो वहाँ ला के क्या बोलते हैं ऊपरी स्तर पे रख सकता है। तो युवाओं से ये निवेदन है कि ग्रास रूट्स के जो मुद्दे हैं वो ला के क्या बोलते हैं ऊपरी स्तर पे रखे। लेकिन अभी हम बात करते हैं, और भी लोग हैं, आप भी युवा फर्स्ट टाइम वोट देने वाले हैं, आप अपने दोस्तों से भी अपील करेंगे वोट डालें, क्योंकि बहुत से ऐसे युवा हैं जो वोट डालने ही नहीं जाते? वो तो हम कहेंगे, बहुत से लोग युवा भी है और जो किसान भाई लोग हैं वो भी वोट नहीं डालते, बहुत किसी को काम करना पड़ता है। किसी को किसानी का काम करते हैं? नहीं, मैं नहीं करता। परिवार से आप? हाँ, परिवार से है, सभी लोग करते हैं किसान से। तो उनका ये कहना होता है कि अभी किसान के हित में भी कोई नहीं बोल रहा है और छात्राओं के हित में भी नहीं बोल रहा है। छात्रा इधर उधर भटक रहा है लेकिन उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी वो हर दावा कर रहे हैं कि हम रोज़गार देंगे, सारी चीज़ें देंगे जो भी है, पर लेकिन नहीं दे पाते हैं। आज कोई भी जॉब्स निकाली जाती है लेकिन उसके पेपर नहीं हो पाते हैं। अभी शायद SSGD के भी पेपर निकाले थे, पेपर हुए, लेकिन बाकी आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं अभी? मैं अभी लॉ कर रहा हूँ। हाँ। क्या लगता है, लॉ में भविष्य अच्छा है? भविष्य तो अच्छा है, अब देखो तो है, नहीं है तो फिर कुछ नहीं है, वो तो अपने ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि अगर पढ़ाई करेंगे तो भविष्य बनेगा, नहीं करेंगे तो नहीं बनेगा। क्या लगता है आपको, क्या होना चाहिए सरकार का अगला काम युवाओं के लिए, आपके हित के लिए? किस तरह का भविष्य आप चाहते हैं? अभी आपने पहले तो फर्स्ट वोट की बात करी, तो फर्स्ट वोट देना तो हमारा अधिकार है, लेकिन उस फर्स्ट वोट की जो कीमत होती है और जो हम जिसको वोट दे रहे हैं, जिसकी पहले हम विधायक चुनते हैं, फिर वो विधायक मुख्यमंत्री चुनता है, तो वो मुख्यमंत्री उस वोट की कीमत जो है, उसका जो एक वैल्यू है वो रख रहा ही नहीं रख रहा। कभी कभी तो लगता है वोट बिक जाता है, जिसको हमने वोट दिया उसने वोट ही बेच दिया, सरकार बदल गई, बिक गए विधायक। तो हमें इस बात का भी डर है, अगर पेपर लीक हो रहा है तो क्यों हो रहा है, अगर पटवारी घोटाला हो रहा है तो क्यों हो रहा है। हमारा जो हम जहाँ वोट दे रहे हैं उस वोट की जो एक वैल्यू है, उस वैल्यू को नहीं समझा जा रहा। तो वो वोट देना तो अधिकार है, लेकिन उस वोट की अहमियत जो है उसको समझना बहुत मुश्किल है सरकार के लिए। अभी कदम क्या लगता है आपको, क्या उठाने चाहिए? खासकर हम शिक्षा की बात करें, कैसे बेहतर की जा सकती है शिक्षा? कहाँ लगता है आपको कमी शिक्षा में है, या हम कहें बेरोजगारी में क्या कमी आपको लगती है जो बेहतर की जा सकती है एक सकारात्मक रूप से? यानी हम हॉस्पिटल्स को अच्छा कर सकते हैं, जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उनको अच्छा कर सकते हैं, ताकि जो गरीब लोग हैं उन तक सही जो है मदद पहुंच सके। जो एजुकेशन है उस पर हम काम कर सकते हैं, एजुकेशन में हम जो अभी जो भर्ती नहीं हो पा रही है एजुकेशन में उनको भर्ती दें, तो उससे अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो सही एक बैलेंस हो पाएगा। बाकी मैं अपनी बात बताना चाहूँ तो दिल में इतना दर्द है कि यूँ बयान ना कर पाएंगे, यूँ आवाज़ तो है साहब, हंसकर जवाब यूँ ना दे पाएंगे। मुझ पे भरोसा हो तो हौसला दो, इंशाल्लाह ज़रूर कुछ कर दिखाएंगे। बहुत बढ़िया है, लेकिन ठीक है, युवाओं की बात आती है तो दर्द भी निकलता है, क्योंकि खासकर हम देखें तो रोज़गार एक बड़ा मुद्दा देश में रहा है। इसके अलावा हम देखें शिक्षा को लेकर भी काफ़ी उम्मीदें लोगों को सरकार से है, क्योंकि मांग एक ही है युवाओं की कि
उनके लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको बढ़ाया जाए, चाहे वो एजुकेशन की बात हो या रोज़गार की बात हो, क्योंकि ये दावे किए जाते हैं कि युवाओं के लिए हर स्तर पर बेहतरीन काम करने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन फिर भी अगर युवा बेरोज़गार है तो कहीं ना कहीं उनके मन में निराशा है। और यही वजह भी है कि युवा लगातार मांग कर रहा है कि उन्हें अब रोज़गार की तरफ उनको रोज़गार दिया जाए। इसके अलावा बहुत से ऐसे अब नए युवा हैं जो इस बार अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और उतने ही उत्साहित वो इस चुनाव के लिए भी नज़र आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट आशु के साथ गौरव गुप्ता, न्यूज़ स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।